ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना के बारे में बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि वाई जॉन सीना डिड नॉट बिकेम 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो भाई जॉन सीना, जिसको हम लोग बोलते हैं हसल, रॉयल्टी, रिस्पेक्ट और सीनेशन लीडर के नाम से जाने वाले जॉन सीना, सिर्फ ये नाम ही काफ़ी है। जॉन सीना भाई, अगर तुम्हें नाम बोल दोगे तो पता चल जाएगा कितना बड़ा लेजेंड, कितना बड़ा रेसलिंग परफॉर्मर, कितना बड़ा आइकॉन है जॉन सीना। डब्ल्यू को एक टाइम पे चलाने वाला एटीट्यूड एरा का किंग जॉन सीना। ज़्यादा बात करूंगा नहीं मैं जॉन सीना के बारे में, सीधे हम लोग मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि जॉन सीना के बारे में जितनी बात करो उतनी कम है। जॉन सीना की सक्सेस की बिल्कुल किताब लिख दो कम है। तो भाई जॉन सीना ने पूरे झंडे गाड़ चुके हैं डब्ल्यू के अंदर, और भाई वो लेजेंडरी भी से भी लेजेंडरी के ऊपर भी कुछ आता होगा ना, तो वो जॉन सीना है। अब हम लोग आते हैं, जॉन सीना ने भाई डब्ल्यू के अंदर बहुत कुछ अचीव किया है। 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है जॉन सीना। लास्ट टाइम उनको चैंपियनशिप मिली थी अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। तो जॉन सीना अब है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और अगर वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, अभी जो कि वो टाई हैं रिक फ्लेयर से, तो वो बन जाएंगे अभी तक के सबसे ज़्यादा किसी ने एक टाइटल को होल्ड किया, मतलब एक टाइटल को किसी ने सबसे ज़्यादा बार जीता है, 17 बार। तो जॉन सीना उससे सिर्फ एक बार दूर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जॉन सीना उसको ले पाएंगे या नहीं। मतलब मैं तो बताऊंगा कि वाई नॉट, मतलब कि जॉन सीना मेरे हिसाब में मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ इन जनरल क्यों नहीं बन पाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अब हम जॉन सीना के फैंस हैं, तो भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं वो पल कब आएगा कि जब जॉन सीना उस चैंपियनशिप को उठाएंगे, डब्ल्यू चैंपियनशिप को, और वो बनेंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और नया कीर्तिमान हासिल करेंगे। वैसे जॉन सीना को अगर वो नहीं बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे ही जॉन सीना बहुत सारे टाइटल्स जीत चुके हैं, बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं डब्ल्यू के अंदर। मतलब जॉन सीना को अब कुछ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको एंटरटेन करना है। लेकिन फिर भी अगर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो जॉन सीना का बहुत ही एक नया कीर्तिमान उनके नाम हो जाएगा। तो बिना किसी फर्दर अडू ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं मुद्दे के ऊपर कि जॉन सीना क्यों नहीं बन सकते 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। तो सबसे पहला कारण इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद जॉन सीना है। आजकल जॉन सीना, आपको पता है जॉन सीना का शेड्यूल कैसा चल रहा है डब्ल्यू के अंदर, मतलब किस तरीके का शेड्यूल चल रहा है आपको पता ही है। हॉलीवुड के अंदर जॉन सीना है। हाँ, रिसेंट के टाइम पे जॉन सीना हमको सितंबर अक्टूबर के अंदर 7 स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वो एक एक्सेप्शन मान लो। लेकिन आने वाले 2-3 साल के अंदर देखो, मैं तो या 2018 के बाद से जॉन सीना ने कुल 5-6 ही मैच रेसल किए होंगे। मैं आपको अपोनेंट ही बता दूंगा भाई, 2019 में शायद जॉन सीना ने आगे एक 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस रेसल किए हैं, और 2020 के अंदर तो ब्रे वाइट के साथ मैच रेसल किया। 2021 के अंदर अगर मैं बोलूँ तो रोमन रिंग्स के साथ मैच रेसल किया। 2022 के अंदर वो साल के आखिरी में आए थे जॉन सीना टैग टीम मैच रेसल करने, और 2021 के अंदर ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट। तो यानी 6-7 मैच जॉन सीना ने 19, 20, 21, 22 4 साल में सिर्फ जॉन सीना ने 6-7 ही मैच रेसल किए हैं, 5-6 मैच बोलूँगा मैं, तो ये बहुत कम होते। तो जॉन सीना बॉलीवुड में इतने बिजी हो चुके हैं कि भाई वो डब्ल्यू को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो भाई जब जॉन सीना को डब्ल्यू में फुल फ्लैश आना पड़ेगा, सबसे पहले उनको फ्यूड करनी पड़ेगी, फिर चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी और उसको कैरी करना पड़ेगा। वैसे थोड़ी भाई 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने और एक ही दिन में, मतलब एक ही हफ्ते में डब्ल्यू टाटा बाय बाय कर देगी। मतलब कम से कम जॉन सीना को थोड़ा टाइम डब्ल्यू के अंदर देना पड़ेगा, और जॉन सीना को अगर डब्ल्यू के अंदर टाइम के लिए आना है तो थोड़ी फिटनेस भी करनी पड़ेगी। और मैं नहीं बोला जॉन सीना फिट नहीं है, लेकिन आपको पता ही है डब्ल्यू की फिटनेस और बॉलीवुड की फिटनेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए डब्ल्यू जॉन सीना को सेफर साइड में रखते हुए इंडिया का जो प्रीम लाइव इवेंट होने वाला है, इंडिया का लाइव इवेंट होने वाला है, उसके अंदर जॉन सीना का टैग टीम मैच है, क्योंकि जॉन सीना को सेव करने के लिए, और क्योंकि डब्ल्यू के अंदर अलग ही टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो जॉन सीना को उतना टाइम देना पड़ेगा डब्ल्यू के अंदर, मूवीज़ को छोड़ना पड़ेगा, और उस ये ही कारण है जॉन सीना की नहीं बन पाएंगे चैम्पियन। और अगर वैसे भी देखा जाए कि जॉन सीना के पास कब था आखिरी बार, तो मौका तो आपको याद होगा फास्टलेन 2019 के अंदर, हाँ फासलिन 2018 के अंदर जब जो 6 पैक चैलेंज हुआ था, तब उस समय जॉन सीना के पास आखिरी मौका था जीतने का। उस दिन जीत जाते, फिर इसके बाद एक हफ्ते बाद हार भी जाते, लेकिन डब्ल्यू ने उसमें किया, उस समय डब्ल्यू ने किया ही नहीं, जॉन सीना को चैंपियन नहीं बनाया। अब ऐसा कोई मौका आया नहीं। हाँ, रोमन रिंग्स के पास से एक बार चैंपियनशिप से गुजरे हैं जॉन सीना, रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना का वो समर स्लैम वाला मैच उसके अंदर, लेकिन वो तो प्रेडिक्टेबल था कि रोमन रिंग्स नहीं है जीतने वाले। और भी अगर देखा जाए तो जॉन सीना
और रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जॉन सीना का रिटायरमेंट का भी कुछ सीन होता है। रिटायरमेंट का तो भाई रिपोर्ट्स आती रहती है, देखो सुपरस्टार कोई ऐसे रिटायर होते नहीं है, बस एक बार रिपोर्ट आ जाती भाई रिटायर हो रिटायर हो। आप लोग जानते ही हो भाई, अंडरटेकर जब रोमन रिंग्स आ रहे थे तब अंडरटेकर ने अपनी शर्ट रेसल वहाँ रखी थी, तो सब सोच रहे थे अंडरटेकर रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद एज, डैनी ओब्रायन, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो रिटायरमेंट बोल के आए हैं। शॉन माइकल्स वो भी रिटायर होके आए, रिक फ्लेयर खुद रिटायर होके आए, मतलब ट्रिश टेरिस ने बोला था उनका आखिरी मैच होगा शार्लेट के साथ समर स्लैम के अंदर, वो भी रिटायर होके आई हैं। तो बहुत सारी लीडा, मैं बहुत सारे तुमको ऐसे नाम गिना दूंगा भाई कि जो रिटायरमेंट होके वापस आए हैं। तो ऐसे रिटायरमेंट वाली तो चीज़ है नहीं जॉन सीना के साथ। और हाँ, एज भी हो रही है भाई जॉन सीना के भी, शायद 45 ईयर्स के हैं जॉन सीना। तो भाई वो एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा फैक्टर करेगा नहीं। टाइम सबसे बड़ी चीज़ है कि तुमको कंपनी के अंदर टाइम तो देना पड़ेगा, तब तुम चैंपियन बनोगे। और अभी अगर करंटली सिचुएशन देखी जाए तो चैंपियनशिप होल्ड कर रहे हैं रोमन रिंग्स, और रोमन रिंग्स के पास जॉन सीना चैंपियनशिप लेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। और रोमन रिंग्स के पास चैंपियनशिप जाना, उसके बाद मतलब कब तक जाएगी वही नहीं पता। और फिर जॉन सीना के पास इतना टाइम रहेगा कि जॉन सीना एक वर्ल्ड टाइटल शॉट दे पाए, मतलब उसके लिए जॉन सीना कम से कम 6 महीने डब्ल्यूडब्ल्यू को देने पड़ेंगे, तब जाके वो अच्छे से होगा। पहले तो 1 महीने फ्यूड करनी पड़ेगी, उसके बाद थोड़ा टाइम तक तो कैरी करना पड़ेगा जॉन सीना को, तो ताकि उसकी प्रेस्टीज रहे। मतलब 17 टाइम चैंपियन बना है और उसके बाद जॉन सीना को हरा दिए, ऐसा भी डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करेगी जॉन सीना के साथ तो फिर उसकी वैल्यू क्या 17 टाइम चैंपियन बनने के लिए। और भी बहुत सारे कंटेंडर है, जैसे रैंडी ऑर्टन है 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, शार्ट फ्लेयर भी शायद 14 टाइम या 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो भाई इन लोग कंटेंडर है, और मेरे हिसाब से जो कि है, और जो डब्ल्यूडब्ल्यू खुद इंटरनली कंसीडर कर रही है वो शार्ट फ्लेयर को है, कि शार्ट फ्लेयर को डब्ल्यूडब्ल्यू बनाना चाह रही है 17 टाइम चैंपियन, और जॉन सीना को नहीं। ऐसी रिपोर्ट आई है हाल ही फिलहाल में, बहुत ऐसी रिपोर्ट्स चल रही हैं और अच्छे अच्छे सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट आई हैं भाई। मैं आपको ऐसी कोई फलूदी बातें नहीं बताता, जो कि खास रिपोर्ट आती है, मैंने अपनी न्यूज़ वीडियो के अंदर भी इसको कवर किया है। तो भाई इस तरीके से भी कुछ हो सकता है, लेकिन जॉन सीना जैसा आइकॉन अगर इसको करेगा तो अलग ही फील आएगी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। और ये होना भी चाहिए ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ एन ऑल रेसलमेनिया के अंदर। और इवन आज से 3-4 साल पहले जॉन सीना से इंटरव्यू में पूछा गया तुम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कब बनना चाहोगे, तो जॉन सीना ने बोला 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एक ही स्टेज डिजर्व करता है, वो है ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ एन ऑल रेसलमेनिया। और अगर मैं रेसलमेनिया 40 का स्टैट देखूँ तो रोमन रिंग्स कहीं से नहीं लगता वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। उसके बाद 41 में तो अभी टाइम है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ रेसलमेनिया ही वो स्टेज है। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ पे जॉन सीना को बनवाएगी। और विंस जिकमैन से पूछा गया था भाई, विंस जिकमैन जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के मालिक साहब है, उनसे पूछा गया था जॉन सीना के बारे में कि क्या जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, तो विंस जिकमैन ने उसका आंसर नहीं दिया था। लेकिन विंस जिकमैन ने इक्का बोला था कि अगर जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो जॉन सीना को रेसलमेनिया मूवमेंट मिलेगा। तो भाई रेसलमेनिया के अंदर ऐसा जॉन सीना को पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सबसे पहले तो रॉयल रंबल से रेसलमेनिया तक, उसके बाद वो समर स्लैम तक। तो मोटा माटी कहूँ तो मैं जॉन सीना को 7-8 महीने डब्ल्यूडब्ल्यू को देने पड़ेंगे, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो भाई इस तरीके से है चीज़। और मतलब मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जॉन सीना क्यों नहीं बन सकते चैम्पियन, मतलब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, या फिर जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं गिना जाएगा वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप गिना जाएगा, क्योंकि जॉन सीना 16 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन है। और कई लोग बोलते हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी नहीं बन पाए जॉन सीना, तो भाई ग्रैंड स्लैम चैंपियन क्या ही हो जाएगा। जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो जॉन सीना के लेवल का टाइटल ही नहीं है। जॉन सीना के लेवल का टाइटल तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई जॉन सीना उससे भी ऊपर जा चुके हैं। तो भाई जॉन सीना के बारे में इतना ही मैं आपको बता सकता था कि मतलब ये कारण है जॉन सीना का कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन नहीं बन सकते जॉन सीना। किस समय मौका था, क्या कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ एन ऑल में, और ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और हाँ, कल रॉकी रिव्यू में डाल दिया था, तो उसको देख लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और बाकी जॉन सीना के मज़े लेना, क्योंकि जॉन सीना के अब आपको मज़े देखने को मिलेंगे, द फेस्ट ऑफ जॉन सीना, बिल्कुल सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो भाई मैं आपको ये बता सकता था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर। यू कैन सी मी, माई टाइम इज़ नाउ एंड सीना's टाइम रियली इज़ नाउ।